आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त मज़ेदार सी आलू कीमे की रेसिपी। आलू कीमा तो सभी को पसंद होता है, घर में भी सभी को पसंद होता है। और मैं जो रेसिपी लाई हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत जूसी बनेगा। अगर आप मेरे तरीके से आलू कीमा बनाएंगे तो कीमा बहुत ही मज़ेदार बनेगा। ना इसमें प्याज नज़र आएंगे ना टमाटर नज़र आएंगे। बहुत ही लजीज रेसिपी है, लाजवाब रेसिपी है। आखिर तक साथ रहिएगा हमारे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद, अहलन व सहलन, कैफ़ हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लैनेट। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लाई हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। घर में सभी को पसंद होती है और हर घर की पसंद होती है। लेकिन मसला ये है, जहाँ महंगाई बढ़ती चली जा रही है वहाँ बच्चों की चॉइसेस भी बहुत कम होती चली जा रही हैं। बच्चों के नखरे बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। बच्चों को कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती। दाल सब्जियों पे तो बहुत बुरे बुरे मुंह बनाते हैं बच्चे। लेकिन महंगाई के इस दौर में गोश्त कीमा बनाना आसान नहीं रहा, इसलिए कुछ लोग कीमा बनाते हुए उसमें ढेरों ढेर प्याज ऐड कर देते हैं उसको बढ़ाने के लिए। लेकिन जब वो खाने के लिए सामने आता है तो उसमें कीमा अलग और प्याज अलग नज़र आती है। जो जैसे कि आलू कीमा या मटर कीमा हम बनाते हैं तो उसमें प्याज अलग और कीमा अलग नज़र आ रहा होता है। तो वो मटर कीमा या आलू कीमा कम लगता है, प्याज कीमा ज़्यादा लग रहा होता है। तो आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आई हूँ जिससे आप प्याज भी उसमें डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और वो टेस्टी भी बहुत बनेगा। और इस तरह प्याज अलग अलग भी नज़र नहीं आएंगे और बच्चे और बड़े सभी खुश हो जाएंगे। तो वीडियो स्किप नहीं करनी, साथ रहना है आखिर तक। आप साइज़ के हमने प्याज लिए हैं, 2 अदरक के टुकड़े लिए हैं छोटे से, और 8 से 10 लहसुन के जवे ले लें आप। हमने देसी लहसुन लिया है तो ये 15 से 20 भी ले लें आप। बहुत छोटे छोटे जवे हैं लहसुन के, और अगर दूसरा लहसुन लें तो 8 से 10 काफ़ी हैं। इन सब चीज़ों को हम जूसर ब्लेंडर के जग में डालकर ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह। इसके अलावा हम लेंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर रेड कलर के, और इसके साथ लेंगे 3 अदद हरी मिर्चें, उनको भी ग्राइंड करेंगे। प्याज लहसुन और अदरक को अलग से ग्राइंड करना है, उसके बाद टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट अलग से बनाना है। एक पतीली ली है हमने और इसमें 1 कप ऑयल डाला है। इसको अच्छी तरह गर्म करेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन प्याज और अदरक का पेस्ट। लहसुन प्याज और अदरक का पेस्ट हमने ऑयल में ऐड कर दिया है। हम इसे थोड़ा बहुत भूनेंगे, हल्का हल्का सौते करेंगे। प्याज लहसुन और अदरक का पानी अच्छी तरह खुश्क होना शुरू हो गया है। देखें, बहुत अच्छी खुशबू उठ रही है इस वक्त लहसुन की। मैं ज़्यादातर खानों में फ़्रेश लहसुन ही यूज़ करती हूँ, तो उससे बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है खाने में। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर का पेस्ट। टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट जो हमने बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे भी 2 मिनट तक पकाएंगे हम। आपको बता रहे हैं आलू कीमा बनाने की रेसिपी, जो झटपट तैयार होगा और नहायत ही मज़ेदार होगा। अगर मेरी रेसिपी पे आप एक बार आलू कीमा बनाएंगे ना तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे इंशाल्लाह। 1 पाव लिया है हमने बीफ का कीमा, 250 ग्राम। अब हम उसे इसमें ऐड कर देंगे। कीमे को भी हमने इसमें ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह पका लिया था। 2 मिनट हमने इसे पकाया है। अगर आपका कीमा फ्रीज़र का है तो उसे डिफ्रॉस्ट कर लें। ये अच्छी तरह पकना शुरू हो गया है। कीमे की भुनाई करते जाएंगे और इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। हमने लिया है मशीन का बारीक कीमा। अगर आप मोटा कीमा लें तो उसे थोड़ी देर पानी डाल के गला लें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, इसके साथ ही हम डालेंगे 4 से 5 अदद लौंगे और 8 से 12 दाने काली मिर्च के। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे 2 बड़ी इलायची। इसके साथ ज़रा सी भुनाई करेंगे। फिर हम इसके साथ डालेंगे मसाले,
जितने हम रोज़मर्रा के खानों में मसाले ऐड करते हैं, इस खाने में हम थोड़े ज़्यादा ऐड करेंगे, क्योंकि जिन खानों में प्याज ज़्यादा ऐड की जाती है उसमें मिर्ची नमक की भी क्वांटिटी कुछ ज़्यादा करनी पड़ती है, नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं आता खानों में। हम डालेंगे 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के मुताबिक, 1.5 टीस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च। अब ये तमाम मसाले हम कीमे में ऐड कर देंगे। इन तमाम मसालों को हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी हम पानी नहीं डालेंगे और इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। कीमा अच्छी तरह भुन गया है, देखें ऑयल ऊपर आ गया है। इस वक्त इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कलर भी कितना अच्छा लग रहा है, और ना प्याज नज़र आ रहे हैं ना टमाटर। इसके साथ ही हमने लिए थे 4 से 5 अदद आलू और उनको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इसे कीमे में ऐड कर देंगे। याद रखें, कभी भी आलू कीमे में आलू बड़े बड़े काट के ना डालें, उससे आलू फीके फीके लगते हैं, जायका नहीं आता आलूओं में बिल्कुल भी। जितने छोटे पीस करेंगे उतना अच्छा जायका आएगा। 1 से 2 मिनट आलूओं को कीमे के साथ भूनेंगे ताकि आलू में सारा टेस्ट आ जाए मसालों का। 1 से 2 मिनट पकने के बाद जब अच्छी तरह पकने लगे ये, तो हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे रख देंगे जब तक आलू ना गल जाएं। छोटे छोटे पीसेस में है आलू, जल्दी गल जाएंगे और इसके साथ ही पानी भी खुश्क हो जाएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे। इसके साथ ही हम डाल देंगे 4 से 5 अदद तीखी वाली हरी मिर्चें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। इसके अलावा हम एक चीज़ और ऐड करेंगे, इसमें बारीक कटी हुई अदरक बहुत अच्छी लगती है इसमें, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। पानी हमने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, बिल्कुल नॉर्मल पानी डाला है, वो आलूओं के साथ साथ खुश्क हो जाएगा। इसके साथ हम एक चीज़ और डालेंगे, हाफ़ कप हम इसमें डालेंगे दही का, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे तो बहुत अच्छा जायका आएगा इससे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही लजीज और मज़ेदार आलू कीमा की रेसिपी तैयार है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है इंशाल्लाह, बहुत मज़े का लगेगा आपको। इतना जूसी बना है, बहुत ही मज़ेदार बना है। देखें कीमा कितना जूसी है, बिल्कुल अलग अलग खुश्क खुश्क नहीं है, बहुत ही अच्छा मज़ेदार बना है। ना प्याज नज़र आ रहे हैं इसमें, ना टमाटर, फिर भी बहुत ही यमी बना है और बहुत बहुत लाजवाब। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा, घर में भी आपके सबको पसंद आएगा इंशाअल्लाह ताला। हरा धनिया इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इसके साथ ही अगर आपने मेरे चैनल पे मौजूद मटर कीमे की रेसिपी, शिमला की मिर्च कीमा और बहुत सारी मज़ीद वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।